तो इस बार एक नए खिलाड़ी जो कि मीडिया में या सोशल मीडिया में काफ़ी शोर मचा रहे हैं, प्रशांत किशोर, तेजस्वी जी को बार बार नवी फेल कह रहे हैं, तो उनका क्या प्रभाव होगा चुनाव में? देखिए, अब उनके बारे में वो दूसरों के बारे में वो टिप्पणी बहुत करते हैं, लेकिन मेरी लीडरशिप और हम उस तरह की टिप्पणियां नहीं करते हैं। अशोभनीय टिप्पणियां तो मैं कभी नहीं करूंगा, कतई नहीं करूंगा। और वो चाहें तो कुछ भी कहें। हमारा ये मानना है कि तेजस्वी जी के संदर्भ में, वो नए वाले प्रशांत जी हों या कोई भी हो, शिक्षा और ज्ञान के बीच में बड़ा फासला होता है। मैं बहुत शिक्षित हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं ज्ञानवान भी हूँ। और मैंने कल भी किसी से बातचीत में कहा था, जो मिलिंद जी मैं आपसे भी कह रहा हूँ, तेजस्वी जी ने 15 से 17 और 22 से 24 की जनवरी तक कई पोर्टफोलियो संभाले। उनमें कई ब्यूरोक्रेट्स जो आईएएस हैं, कुछ टॉपर्स भी थे अपने बैचेस के। प्रशांत जी उनसे पूछ लें तो वो बता देंगे शिक्षा और ज्ञान का फर्क क्या है। और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ पूरा इतिहास कांग्रेस का ही, तो सबसे कद्दावर नेता तो मुझे के कामराज नजर आते हैं। और के कामराज तो बिल्कुल शिक्षित नहीं थे। तो ये इस तरह की बहस तब दी जाती है ना। हमारे मैं जामिया में था पहले, डीयू आने से पहले, तो एक शिक्षक हुआ करते थे। तो वो कहा करते थे कि व्हेन पीपल लैक फोर्स इन दियर आर्ग्यूमेंट, दे यूज आर्ग्यूमेंट ऑफ फोर्स। यानी कि आपके तर्क में बल नहीं होते हैं, तो आप बल का तर्क इस्तेमाल करते हैं। तो ये बीजेपी, जेडीयू या नए नवेले जो बिहार में अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उन सब के पास तर्क में बल नहीं है, तो बल के तर्क का इस्तेमाल करते हैं और जनता को वो गले नहीं उतरता। एक जो तर्क बार बार आरजेडी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है वो है कि जंगल राज का, कि भाई गुंडा राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। आपको मैं कहता हूं, इसका थोड़ा इतिहास करिएगा। जंगल राज शब्द को गढ़ा कब गया था? पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक पर्टिकुलर एपिसोड के संदर्भ में हाईकोर्ट की टिप्पणी पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में थी, राज्य के बारे में नहीं थी। लेकिन हाँ, हमारा मीडिया मैनेजमेंट, हम छवि प्रबंधन, जैसे लालू जी ने कभी चिंता नहीं की कि 10 पत्रकार रख लो या कोई जोशी जी टाइप व्यक्ति रख लो जो पत्रकारों को ये बताए कि यही लाइन पे इनका प्रचार करना है, खुल के लिखो, हमारी आलोचना करो वगैरह। ये एक नॉर्म हुआ करता था बिहार में, जब आपको नहीं मिलेगा। अब तो आलेख छापने से पहले भी अखबार 5 बार दूसरी जगह पूछते हैं कि ये छाप दूं, विपक्ष का है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर अभी जो मुजफ्फरपुर में हुआ, पटना में हुआ गोपाल खेमका के घर, अभी उसके बाद लगातार गोलियां चलाई गई मोतिहारी में उनके विजिट से पहले, कोई दिन ऐसा नहीं आता है जिस जिले से डकैती, छिनतई, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप की घटना सामने आती हो। और हमने कई दफा कहा बेलेन जी कि उस दौर का भी आंकड़ा लाओ। अगर आंकड़ों की बात करनी है तो कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म रखिए गांधी मैदान का, आंकड़ों पे बात करेंगे।